सुंदरवन जंगल में आज बहुत खुशी और उत्साह का दिन था क्योंकि सुंदरवन जंगल के राजा रंगीन शेर महावीर के यहाँ वर्षों बाद एक बेटे ने जन्म लिया था। बेटे के जन्म से महावीर और उसका परिवार बहुत ही खुश था। बेटे के आ जाने से खुश होकर महावीर शेर ने जंगल में एक दावत रखी थी। उस दावत में जंगल के सभी जानवर शामिल थे और सभी हंसी खुशी के साथ महावीर शेर की खुशियों में दावत का आनंद ले रहे थे। तभी उनमें से एक भालू महावीर शेर से कहता है, महाराज महाराज बधाई हो। आज पूरे जंगल में खुशी का माहौल है। आपका पुत्र बहुत ही सुंदर और तेजस्वी है महाराज। देखना महाराज, एक दिन आपका पुत्र इस जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा होगा और हमारे आने वाली संतानें आपके राजा की देखभाल में फले फूलेंगी। तब यह सुनकर महावीर शेर कहता है, हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो। इस जीवन में सब कुछ किस्मत से मिलता है। अगर मेरे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है तो मेरा बेटा इस जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा और चारों दिशाओं में हर जंगल में इसी का राज होगा। लेकिन अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी तो इसके खेलने कूदने की उम्र है। मैं भी कहाँ अभी से इसकी किस्मत लिखने लग गया। इसके नसीब में जो होगा इसे वही मिलेगा। ऐसा कहकर वे सभी दावत का आनंद लेने लगते हैं। लेकिन महावीर शेर की ये खुशियाँ केवल कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि उसके जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महावीर शेर के बेटे सफेद शेर की किस्मत तो पहले ही नियति ने लिख दी थी। एक रात एक खूनी बाघ अपनी शैतानी बाघ मानव की सेना लेकर उस जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह खूनी बाघ सबसे पहले महावीर शेर की गुफा पर पहुंचता है। महावीर शेर अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी वह खूनी बाघ अपने सैनिकों से कहता है, सुनो सैनिकों, यही वह गुफा है जहाँ इस जंगल का राजा महावीर शेर रहता है। सुना है उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, हमें उसके बेटे को उठाना है। वो महावीर रंगीन शेर अपने बेटे को इस जंगल का राजा बनाकर अपने बेटे का भविष्य देख रहा है। लेकिन रंगीन शेर, तेरे बेटे की किस्मत तो मैंने पहले ही लिख दी है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ऐसा बोलकर वह खूनी बाघ महावीर शेर के बेटे सफेद शेर को उठा लेता है और अपने सैनिकों को लेकर एक जादुई रास्ते से महावीर शेर के बेटे सफेद शेर को अपनी दूसरी दुनिया में ले आता है। उस खूनी बाघ की शैतानी दुनिया बहुत ही खतरनाक थी। हर तरफ उसके खूनी सैनिक पहरा दे रहे थे। वहां आकर वह खूनी बाघ अपनी शैतानी तंत्र विद्याएं सफेद शेर को देता है और सफेद शेर को अपनी तरह अपनी खूनी सेना में शामिल कर लेता है और अपनी शैतानी शक्तियों से सफेद शेर की परवरिश करने लगता है। उधर जब सुबह होती है तो महावीर शेर को उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। महावीर शेर के बेटे के लापता होने की खबर जंगल में तेजी से फैल जाती है। महावीर शेर और उसकी पत्नी बेटे के लापता होने से बहुत परेशान हो जाते हैं। तब दुखी होकर महावीर शेर कहता है, हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है। मुझे इतने वर्षों बाद तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आपने तो मेरी चंद पल की खुशियां ही छीन ली। अभी तो मेरे बेटे ने अच्छे से चलना भी नहीं सीखा था। न जाने मेरा मासूम बेटा कहाँ और किस हाल में होगा। यह कहकर महावीर शेर और उसकी पत्नी के साथ जंगल के सभी जानवर हताश और निराश हो जाते हैं। ऐसे ही 2 वर्ष भी चलते हैं। अब महावीर शेर और उसकी पत्नी ने सब्र कर लिया था कि उनके नसीब में पुत्र नहीं है। महावीर शेर जैसे तैसे अपनी पत्नी शेरनी को इस दुख में संभाले हुए था, लेकिन वहीं महावीर शेर इस दुख को अपने अंदर दबाए हुए था। वहीं दूसरी तरफ उस खूनी बाघ की परवरिश में सफेद शेर बड़ा हो जाता है और एक ताकतवर खूनी ज़ॉम्बी शेर बन जाता है। उस खूनी बाघ ने जैसी उसकी परवरिश की थी, सफेद शेर वैसा ही बर्ताव करने लगता है। तब एक दिन वह खूनी बाघ सफेद शेर और अपनी खूनी सेना को लेकर महावीर शेर के जंगल पर हमला कर देता है। खूनी बाघ की सेना जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगती है। हर जंगल में हर तरफ हाहाकार मच जाती है। तब जंगल की एक गाय महावीर शेर को इस बात की खबर देती है। महावीर शेर इस घटना को सुनकर हैरान हो जाता है। आखिर यह खूनी बाघ कौन है और यह मुझसे क्या चाहता है? यह अपनी खूनी सेना को लेकर मेरे जंगल पर क्यों हमला कर रहा है? महावीर शेर गाय से यह सब बातें कर ही रहा था कि तभी वह खूनी बाघ अपनी सेना को लेकर महावीर शेर की गुफा पर पहुंचता है। खूनी बाघ मानव महावीर शेर और उसकी पत्नी के साथ जंगल के बचे हुए जानवरों को कैद कर लेते हैं। यह देखकर महावीर शेर बहुत हताश और निराश हो जाता है। लेकिन उस खूनी सफेद शेर को देखकर महावीर के मन में शंका होती है। वह मन ही मन उस सफेद शेर के बारे में सोचता है, अरे इस खूनी बाघ की इतनी विशाल सेना में यह सफेद शेर कौन है? मुझे इस सफेद शेर न जाने क्यों मुझे इस सफेद शेर के अंदर से अपनेपन की गंध आ रही है। लेकिन महावीर शेर को क्या पता था कि वह खूनी सफेद शेर उसका अपना ही खून है। तभी खूनी बाघ महावीर शेर से कहता है,
महावीर शेर, आज से इस जंगल पर मेरा कब्जा है। मैं यहाँ का राजा हूँ। अब इस जंगल पर मेरी सेना राज करेगी। रंगीन शेर, मैं तुझे और तेरे इन प्यारे वफादार जानवरों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तू और तेरा परिवार इस जंगल में यहीं कैद रहकर तड़प तड़प कर मरेगा। ऐसा कहकर खूनी बाघ, महावीर शेर, उसकी पत्नी और जंगल के कुछ जानवरों को वहीं कैद करके अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। तभी उसी रात उस जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर महावीर शेर के पास आता है और कहता है, महावीर शेर, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ जिससे तुम सब अब तक अनजान थे। महावीर शेर, तुम्हारा पुत्र जिसे तुमने बरसों पहले खो दिया था, वह आज भी जिंदा है। उस खूनी बाघ की सेना में जो सफेद शेर शामिल है, वह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही खून है। वह तुम्हारा बेटा सफेद शेर है। गोल्डन शेर की यह बात सुनकर तो महावीर शेर के पांव से जमीन खिसक जाती है। अरे गोल्डन शेर, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गोल्डन शेर, तुम्हें जो भी पता है मुझे साफ साफ बताओ। तब गोल्डन शेर अपनी शक्ति से महावीर शेर को दिखाता है कि उस रात जब महावीर शेर अपने बीवी बच्चों के साथ गुफा में सो रहा था, तब उसी खूनी रात में वह खूनी बाघ अपनी शैतानी सेना को लेकर उसके जंगल में आया और रात में ही वह खूनी बाघ अपने सैनिकों के साथ उसके बेटे सफेद शेर को लेकर अपनी दुनिया में चला गया था। उस खूनी बाघ ने अपनी शैतानी परवरिश देकर उसके बेटे सफेद शेर को बड़ा किया है और उसे अपने जैसा खूनी ज़ॉम्बी शेर बना दिया है। यह सुनकर महावीर शेर हैरान हो जाता है और उसे अपने बेटे पर बहुत दुख होता है। अरे ये सब क्या हो गया? मैं आज तक सिर्फ यही सोचता रहा कि मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। गोल्डन शेर, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरा बेटा वापस कैसे मिल सकता है? गोल्डन शेर कहता है, महावीर शेर, तुम्हारे बेटे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें उस खूनी बाघ की शैतानी दुनिया में जाकर वहां रखी उसकी शैतानी मणि को नष्ट करना होगा। शैतानी मणि नष्ट होते ही उस खूनी बाघ के साथ उसकी बनाई खूनी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा बेटा उस खूनी बाघ की शैतानी शक्तियों से आज़ाद हो जाएगा। तब महावीर शेर ऐसा ही करता है। वह गोल्डन शेर के साथ एक जादुई रास्ते से उस खूनी बाघ की शैतानी दुनिया में आ जाता है। वहां आकर गोल्डन शेर और महावीर शेर उस शैतानी मणि को नष्ट कर देते हैं। शैतानी मणि नष्ट होते ही खूनी बाघ की सारी सेना वहीं नष्ट हो जाती है और उस खूनी सफेद शेर के ऊपर से शैतानी शक्तियों का साया खत्म हो जाता है और महावीर शेर को उसका बेटा वापस मिल जाता है। महावीर शेर अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। जंगल में वीरबान नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। वीरबान शेर बहुत ही नेक दिल और ईमानदार शेर था। वीरबान पिछले 50 वर्षों से जंगल पर राज कर रहा था और अपने जंगल के जानवरों की रक्षा कर रहा था। वीरबान के जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। वे सभी बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वीरबान अब बूढ़ा हो चुका था। अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, इसलिए अब वीरबान अपना अधिकतर समय अपनी गुफा पर रहकर ही बिताता था। उसी जंगल में भोलू नाम का एक बाघ अपनी पत्नी बाघिन और बेटे के साथ रहा करता था। भोलू बाघ का बेटा एक सफेद रंग का बाघ था। उसका नाम बगीरा था। भोलू बाघ वीरबान शेर का एक अच्छा मित्र था। भोलू जंगल में रहकर वीरबान शेर के कामों में उसकी हमेशा मदद किया करता था और समय समय पर वीरबान शेर का हाल पूछने के लिए उसकी गुफा पर आता था। ऐसे ही जंगल में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार उस जंगल में अचानक से कुछ खूंखार खूनी चीते, वे सभी चीते बड़े ही जालिम थे। वे सभी चीते जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं। तभी उन चीतों का एक सरदार कहता है, सुनो भाइयों, यह जंगल तो बहुत ही बड़ा है। यहाँ हमें ढेर सारा भोजन खाने को मिलेगा। अब हम इसी जंगल में रहेंगे और इस जंगल को धीरे धीरे सुनसान बना देंगे। हा 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 हा। ऐसा कहकर वे सभी जालिम चीते जंगल के जानवरों पर हमला कर देते हैं और जानवरों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। सारे जंगल में हाहाकार मच जाती है। उन खूनी चीतों को देखकर जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन वे जालिम खूनी चीते बहुत से जानवरों को मार डालते हैं। वहीं जब भोलू बाघ को जंगल में मचे उत्पात के बारे में पता लगता है तो भोलू उसी समय उस जगह पर पहुंचता है। भोलू देखता है कि उन जालिम चीतों ने जंगल में आतंक मचाया हुआ है। सुनो जालिम चीतो, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? तुम सबने इन मासूम जानवरों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर भोलू बाघ बिना डरे उन सभी चीतों से भिड़ जाता है, परंतु वे जालिम चीते बहुत ही शक्तिशाली थे और संख्या में बहुत ज्यादा थे। वे सभी मिलकर भोलू बाघ पर हमला करते हैं और सभी मिलकर भोलू बाघ को वहीं मार डालते हैं। भोलू बाघ को मारकर उन चीतों का सरदार कहता है,
भाइयों, यह बाघ इस जंगल के राजा वीरभान शेर का एक अच्छा सिपाही था। इसे तो हमने बड़ी आसानी से मार डाला। इस जंगल का राजा वीरभान शेर अब बूढ़ा हो चुका है। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह हमारा सामना कर सके। चलो चलकर उसे भी खत्म कर देते हैं। ऐसा कहकर वे सभी खूनी चीते वीरभान शेर की गुफा पर पहुंचते हैं और वहां जाकर वीरभान शेर पर हमला कर देते हैं। बेचारा बूढ़ा वीरभान शेर उनका सामना नहीं कर पाता है और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। जालिम चीते वीरभान शेर को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। सफेद शेर, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अभी तो तुझे इस जंगल के खजाने के बारे में मुझे बताना है। तब तक तू इसी पिंजरे में ऐसे ही कैद रहेगा। ऐसा बोलकर खूनी चीते वीरभान शेर के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और वहां राज करने लगते हैं। उधर जंगल के बाकी जानवर बड़े परेशान हो जाते हैं और सभी भोलू बाघ की पत्नी बाघिन के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तब उनमें से एक गाय बाघिन को भोलू बाघ की हत्या के बारे में भोलू बाघ की हत्या की खबर देती है। यह सुनकर बाघिन ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी एक भालू कहता है, अरे भाइयों, अब क्या होगा? उन जालिम चीतों ने तो हमारे जंगल में तबाही मचा रखी है और हमारे महाराज वीरभान शेर को भी बंदी बना लिया है। हमारे पास भोलू जैसा एक वीर सिपाही था, उन जालिम चीतों ने उसे भी मार डाला। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है अब हमें इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। भालू की यह बात सुनकर बाघिन कहती है, नहीं भाइयों, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमारे महाराज वीरभान शेर ने हमेशा हम सबकी रक्षा की है। इस समय वह मुसीबत में है, इसलिए हम सबको यहाँ से भागने की बजाय अपने महाराज को उन जालिम चीतों से बचाना चाहिए। मेरे पति ने इस जंगल को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। मैं उन जालिम चीतों से बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तब ऐसा कहकर बाघिन सभी जानवरों के साथ मिलकर वीरभान शेर को, अपने महाराज वीरभान शेर को उन जालिम चीतों के चंगुल से आजाद करने का प्लान बनाते हैं। एक दिन वे सभी जालिम चीते जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। तब बाघिन भालू के साथ उनकी निगरानी कर रही होती है। उन जालिम चीतों के वहां से जाते ही बाघिन भालू के साथ वीरभान शेर के पास पहुंचती है। बाघिन और भालू को वहां देखकर वीरभान शेर बहुत खुश होता है। अरे बागिन बहन और भालू, तुम सब जिंदा हो। मुझे तो लगा कि उन जालिम चीतों ने तुम सबको मार डाला। बागिन बहन, मेरा जाबाज बहादुर सिपाही भोलू कहाँ है? वह मुझे बचाने अवश्य आएगा। तब बाघिन रोते हुए वीरभान शेर को भोलू की मृत्यु के बारे में बताती है। वीरभान शेर यह सुनकर बहुत दुखी होता है। बागिन बहन, तुम मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए मैं तुम्हारे पति बाघ को नहीं बचा पाया। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सभी रंगीन चीते बहुत ही शक्तिशाली हैं। तुम सब मिलकर भी इनका सामना नहीं कर सकते हो। यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है जहाँ मेरे दोस्त कुछ रंगीन शेर रहते हैं। तुम उनके पास जाकर उनसे मदद मांगो। वे सभी रंगीन शेर तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तब वीरभान शेर की बात सुनकर बाघिन और भालू ऐसा ही करते हैं। वह दोनों उन रंगीन शेरों के जंगल में पहुंचते हैं और वहां जाकर उन रंगीन शेरों को सारी बात बताते हैं। क्या कहा बागिन बहन? ये तुम क्या कह रही हो? उन जालिम चीतों ने हमारे दोस्त वीरभान को बंदी बना लिया है। बहन, तुम चिंता मत करो। चलो भाइयों, आज हम सब मिलकर खूनी चीतों का हमेशा के लिए अंत कर देते हैं। ऐसा कहकर वे सभी रंगीन शेर वीरभान शेर के जंगल में खूनी चीतों के पास पहुंचते हैं। रंगीन शेरों को वहां देखकर सभी चीते हैरान हो जाते हैं। अरे जालिम चीतो, तुमने इस जंगल के मासूम जानवरों को मारकर और हमारे दोस्त वीरभान को कैद करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम सबकी खैर नहीं। ऐसा कहकर वे सभी रंगीन शेर उन सभी जालिम चीतों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी रंगीन शेर उन जालिम चीतों की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं और वीरभान शेर को आजाद करा लेते हैं।